थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत। राइट नाउ हम बात करने वाले लिसनिंग के MCQs के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं सर हमें MCQs में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम इन सब MCQs को कैसे सॉल्व आउट करें। तो अभी यहाँ पर ऑडियो चलेगी, ऑडियो के साथ आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो स्क्रिप्ट, जो ऑडियो साथ साथ बोलेगा, प्लस यहाँ पर MCQ का आंसर भी सेम हमें वैसे देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चे बहुत कम समय में आपको ये चीज समझाने की कि आप कैसे बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने MCQ में कभी भी मार नहीं खाओगे, कि हमेशा सही जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे, अगर आप अपना IELTS एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सेम आपके एग्जाम लेवल की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा, प्लस आप और भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाने की। तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस, कि आपका IELTS एग्जाम क्लियर हो जाए। आई प्रे टू गॉड। एंड बच्चे, एक लिसनिंग टेस्ट और एक रीडिंग टेस्ट, ये दोनों एक ऐसे टेस्ट हैं जिनमें आप 9 बैंड स्कोर कर सकते हो यार। 9 बैंड स्कोर इजीली कर सकते हो। बिकॉज ऑफ 9 बैंड स्कोर लेना कोई बड़ी बात नहीं है इन दिस टेस्ट। तो होप सो कि आपके 9 बैंड स्कोर आएंगे। कोशिश करेंगे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कि आपका बढ़िया स्कोर आए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन से हम अपने इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, जहां पर मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है। बिकॉज जब भी हमें लिसनिंग देखने को मिलती है तो लिसनिंग में 2 लोग होते हैं, एक मैन होता है और एक वो मैन होती है। ज़्यादातर तो यही होते हैं, मैन एंड वो मैन। तो मैं क्या करता हूं, मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं चेकआउट करता हूं कि मेरे से क्वेश्चन पुटअप कौन कर रहा है और मेरा आंसर कौन दे रहा है। अब अगर इस लिसनिंग की बात करें तो मैं पहले ये थोड़ी सी सुनी थी। तो अब इस लिसनिंग के अंदर क्या है बच्चे, इस लिसनिंग में जो मैन है वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। जो मैन है वो क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है, पर जो वो मैन है वो जो आंसर दे रही है। मीन्स ये क्वेश्चन जो पुटअप करेगा वो एक मेल करेगा और जो आंसर देगी वो एक वो मैन होगी। तो मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं A और B। मैं अपनी तरफ से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स निकालकर चीजों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता था हमेशा। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं आपको आज रियलिटी बताता हूं, मेरे 7.5 बैंड स्कोर है लिसनिंग में। दैट इज ए रीजन ऐसे ही वो आए थे जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, और मैंने 2 टाइम्स अपना IELTS एग्जाम दिया है, बस अपनी एबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। और वही सेम चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन दिस वीडियो। और मैंने पहले ही कह दिया, सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छे बैंड स्कोर चाहते हो इन द फ्यूचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और बच्चे, डायरेक्ट आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और ये आज का आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या रीड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रीड आउट करना। व्हेन डिड द स्ट्रीट प्ले शेम फर्स्ट टेक प्लेस, कि स्ट्रीट कब प्ले होती है, मींस कब उसको शुरू किया जाता है, फर्स्ट टेक प्लेस कब ली जाती है। वो 2 ईयर गो ली थी, 3 ईयर गो, या फिर 6 ईयर गो, कब उसको मतलब चलाया गया था। पंजाबी में सीधी सी बात करें तो 2 साल पहले चलाया था, 3 साल पहले चलाया था, या 6 साल पहले इसको चलाया था। तो अब ये एग्जामिनर इसका आंसर देती है। तो लेट्स सी, हमारा यहां से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। एलिस, इसका लड़की का जो नाम है वो एलिस है। तो लेट्स स्टार्ट। Schemes all over the city. So, when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler. So that's about 6 years ago now. But it took at least... देखिए, अब मेरा 6 ईयर यहां पर आ गया तो हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओह 6 ईयर आ गया, तो यही मेरा C आंसर है। C आंसर को लगा दो। उसने क्या कहा, द फर्स्ट हैड द आइडिया। यहां पर रीड आउट करके देखो बच्चे, किसने क्या कहा, द फर्स्ट हैड द आइडिया व्हेन माय ओल्डेस्ट चाइल्ड वाज स्टिल 2 टोल्डर। मतलब कि जब मेरा बच्चा था पुराने स्कूल में, जब पुराने ओल्डेस्ट रोड में, कब 6 ईयर पहले, मतलब 6 साल पहले। बट यहां पर उसने कहा क्या, स्ट्रीट प्ले शेम, ये चीज की बात नहीं की, तो मेरा 6 ईयर आंसर नहीं हो सकता। अब रह गए मेरे पास A और B। 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer for the whole... अब मेरा आंसर क्या है,
उसने 3 इयर्स की बात भी कर दी, 6 ईयर की बात भी कर दी। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एक्चुअल में आंसर क्या आएगा। तो यहां पर 3 इयर्स उसने क्यों बोला, 2 इयर्स उसने क्यों बोला, उस चीज को हम देखते हैं। उसने कहा बट इट टुक लास्ट 2 इयर्स ऑफ कैंपिंग, कि जो कैंपिंग के 2 साल थे, बट उसने प्ले शेम की बात तो कहीं पर की नहीं। प्ले शेम की बात उसने कहीं नहीं की कि प्ले शेम उसने पूछा कब टेक प्लेस लेगी, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले। 6 साल पहले उसने बच्चे की बात की, 3 साल पहले उसने किसकी बात की, कैंपिंग की बात की। बट अब राइट नाउ वो शेम, प्ले शेम की बात करेगा 2 ईयर पे, गारंटी दैट। आप चेकआउट कर लेना चाहे, चलो देखते हैं। All weekends from Saturday morning until Sunday evening, for example. उसने क्या बात की कि सो द शेम हैव बीन अप एंड रनिंग फॉर 3 ईयर। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, मेरा बी, कि उसने यहां पर बात की। देखिए द शेम और यहां पर प्ले शेम, हमें इस चीज के बारे में आंसर फाइंड आउट करना था। बट जो पहले बात कर रहा है वो 2 इयर्स की, 6 ईयर की। 6 ईयर की बात उसने ओल्ड स्कूल की बात की थी अपने बच्चों को लेकर, एंड 2 इयर्स की बात की थी कैंपिंग को लेकर। भाई कैंपिंग चल रही थी 2 साल पहले, 6 साल पहले मेरा बच्चा ओल्ड स्कूल में था, जहाँ ओल्ड से रोड वगैरह जो भी था उसका उसने बोला। और जो 3 ईयर था वो प्ले शेम फर्स्ट एक प्लेस थी। मतलब मेरा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरा क्या है, बी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ आया होगा बच्चे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छे तरीके से और भी समझाने की, बट जितना है इतना कबूल करो। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट स्टेट करते हैं। मेरा पहला आंसर मुझे मिल चुका है। हाउ ऑफन बीचवुड रोड क्लोज्ड टू ट्रैफिक नाउ। कोई बीचवुड कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी लोकेशन का नाम हो सकता है, चाहे जैसे कि पंजाब में लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, है ना। तो रोड क्लोज टू ट्रैफिक नाउ मतलब कब करता है, वंस ए वीक, ऑन सैटरडे एंड संडे, वंस ए मंथ, एक मंथ, सैटरडे संडे, या फिर वंस ए वीक, एक वीक। तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलो इसको सुनते हैं क्या कहते हैं। इसका आंसर डेफिनेटली साथ में ही होगा, क्योंकि एमसीक्यू में हमेशा आंसर साथ साथ में ही होते हैं। Team's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week. But when we started, it was only once a month. But we're working on it. So, देखो उसने क्या कहा कि रोड क्लोज्ड कब कब होते हैं। तो यहां पर हम संडे, सैटरडे संडे की बात भी कर गया, वंस मंथ की बात भी कर गया, वंस वीक की बात भी कर गया। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं कंफ्यूज हो चुकी हूं, जब मैं कंफ्यूज हो चुका हूं लिसनिंग में, अब मैं क्या लगाऊंगा, अब मैं तुक्का लगाऊंगा। ओह पहले बी की बात की है, चलो बी लगा दो। ओहो हो नहीं नहीं, जब मैंने क्वेश्चन चेकआउट किया, नहीं भाई बी नहीं था। कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट आप एक चीज देखिए, उसने पहले बात क्या की, बैचवुड जगह का नाम था, रोड क्लोज टू ट्रैफिक नाउ कब करते हैं। उसने क्या कहा यहां पर एक चीज देखिए, वी डिड लव टू बी एबल क्लोज अवर रोड फॉर लॉन्गर फॉर द होल वीकेंड फ्रॉम सैटरडे मॉर्निंग टू संडे इवनिंग। तो यहां पर क्या किया उसने, क्या कहा कि हम कोशिश करते हैं रोड वगैरह क्लोज वगैरह होते हैं वो मॉर्निंग में या फिर थोड़ा सा बढ़ाकर संडे इवनिंग में वो चीज की जाती है। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑन सैटरडे एंड संडे, ऑन सैटरडे। बट उसने वहां पर कुछ और बोला, बट यहां पर कुछ और लिखा, तो इट मीन मेरा बी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि एट द मूवमेंट इट जस्ट वंस ए वीक, कि जो एट द मूवमेंट है, जो राइट नाउ जो मूवमेंट है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाउ, नाउ लिखा है। यहां पर इसने क्या कहा, मूवमेंट एट द होल मूवमेंट, मतलब कि अब क्या चल रहा है, राइट नाउ। इसने भी नाउ पूछा, उसने भी क्या कहा, मूवमेंट एट द मूवमेंट। एट द मूवमेंट क्या मतलब होता है, राइट नाउ, अब क्या हो रहा है। तो राइट नाउ उसने क्या कहा, ए, वंस ए वीक। बट आफ्टर दैट उसने क्या कहा कि वंस ए मंथ, उसने कहा वंस ए मंथ, बट व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज ओनली वंस ए मंथ, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, कि जो 1 महीने वाला सिस्टम है उसके ऊपर आज भी हम काम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो बच्चे, कि उसने कहा 1 महीने वाला जो सिस्टम था, उसने कहा उसके ऊपर आज भी हम काम कर रहे हैं। बट सैटरडे संडे आंसर नहीं है, तो इट मीन मेरा जो आंसर है वो वंस ए वीक है, क्योंकि रोड मूवमेंट उसने कहा एट द मूवमेंट इट जस्ट वंस ए वीक। एक चीज एनालाइज करके देखिए कि वंस ए वीक
कि दैट इज है मेरा करेक्ट आंसर, मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है बच्चे, वो ए है, और ए आंसर मेरा राइट है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। अब मेरे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब में 11 भी हो चुका है मेरा बी और मेरा ए। राइट नाउ हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द रोड, कि रोड क्लोजिंग की रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक काउंसिल ऑफिशियल या फिर पुलिस या लोकल वार्डर्स, मतलब कि जो वहां के लोग रहने वाले लोग हैं, कि उसकी जिम्मेदारी कौन कौन है, मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द रोड, कौन जिम्मेदार है इस चीज का। तो लेट्स सी इन द ऑडियो। It was only once a month, but we're working on it. So, what actually happens when Beechwood Road is closed? We have volunteer wardens, mostly parents, but some elderly residents too, who block off our road at either end. उसने क्या कहा, पहले में ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि जो वहां उसने क्या कहा था कि सो व्हाट वी एक्चुअली हैपेंस व्हेन द बेचवर्ड रोड इज क्लोज्ड। उसने क्वेश्चन पूछा कि क्यों क्लोज थे रोड, बट यहां पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द रोड, मतलब यहां पर क्वेश्चन अलग है, लाइन अलग है, इसको थोड़ा सा हमें ही समझना पड़ता है। बट आगे से क्या जवाब मिला, वी हैव वॉलंटियर वर्ड्स, मतलब वहां के स्थानिक जो लोग हैं, जो मोस्टली पेरेंट्स हैं, वहां के रेजिडेंट लोग हैं, वो चीज रोड क्लोज करके एंड इधर एंड मीन्स की एंड तक वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोड्स को क्लोज करने के। तो मेरा जो करेक्ट आंसर वो सी है। बट ये यहां पर बात करेगा तो पुलिस एंड काउंसिल ऑफिशियल, उनकी भी बात करेगा ये। राइट नाउ ग्रांटेड दैट, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। The council have provided special signs, but there's always a volunteer there to explain what's happening to any motorists. Generally, they're fine about it. We've only had to get the police involved once or twice. Now, मैं उसने क्या कहा कि अभी यहाँ पर पुलिस की बात भी उसने कर दी, बट उसने ये कहा कि हमें वहां पर उस चीज को हटाने के लिए या फिर उस चीज को दूर करने के लिए हमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है पुलिस। उसने यहाँ पर दा पुलिस लिखा, बट उसने कहा कि हमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। पहले उसने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो है लोकल बंड्स की, जो स्थानिक लोग है वहां के, बट हमें पुलिस इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो मीन्स पुलिस का चाहे नाम लिखा है, बट इसका आंसर ये नहीं है बच्चे, ना ही ए है, इसका आंसर सी है। उसने कहा कोशिश करें, अब बात कर रहे हैं, मान लो कि मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहां पर लोकल जिम्मेदारी किसकी है यार, लोकल जिम्मेदारी रोड बंद करने की वहां के स्थानिक लोगों की है, जो लोकल लोग हैं वहां के, पर हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना ही होगा। अब आप चीज देखिए, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, बट मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना ही होगा, फिर ये चीज सॉल्व आउट होगी। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर लोकल वेंडर्स है। सेम मे बी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे कि कैसे करते हैं। राइट, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेजिडेंट्स हु वांट टू यूज देयर कार। अब यहां पर कि जो रेजिडेंट्स हैं हु वांट टू यूज देयर कार, कौन है, हैव ए पार्क टू इन अनदर स्ट्रीट, मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली, नीड परमिशन फ्रॉम ए वार्डन, कि उसको वार्डन से परमिशन लेनी होगी, या फिर कार स्लोली चलानी होगी, या फिर उसको पार्क करनी होगी अनदर स्ट्रीट में। रेजिडेंट हु वांट टू यूज देयर कार, कौन यूज करना चाहता है वहां की कारें। तो लेट्स सी। I should explain that the road isn't completely closed to cars, but only residents' cars are allowed. If people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem as long as they drive at under 20 kilometers per hour. उसने क्या कहा कि वैसे तो कारें सभी कंप्लीटली क्लोज्ड हैं, वहां से जा नहीं सकती, बट ओनली रेजिडेंट्स कार आर अलाउड, कि वहां के जो रेजिडेंट्स है, यहां पर बात आ गई ना, रेजिडेंट्स वांट टू यूज देयर कार, रेजिडेंट्स कार अलाउड इफ पीपल रियली नीड टू गेट इन आउट ऑफ बीचवर्ड रोड, कि अगर उनको बहुत ज्यादा एमरजेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बट एज लॉन्ग एज देयर ड्राइव एट अंडर 20 किलोमीटर पर आवर, मीन उसको 20 की स्पीड से ही गाड़ी चलानी होगी। अब मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली, मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली मीन्स जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली होगा, क्योंकि 20 की स्पीड कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती बच्चे। उसने हैव द पार्क टू अदर सीट का आंसर नहीं कहा, इसकी बात उसने की नहीं, क्योंकि उसने रेजिडेंट्स की बात कर दी, रेजिडेंट्स की बात की मीन्स मेरे क्वेश्चन की बात की है, तो मेरा आंसर उसके साथ ही होगा। तो मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है बी, बट वो अभी बात करेगा ए और सी की बात भी करेगा डेफिनेटली। लेट्स सी। But most people just decide not to use their cars during this time, or they park in another street.
बट मोस्ट ऑफ, उसने कहा कि मोस्ट ऑफ पीपल दे जस्ट डिसाइड नॉट टू यूज देयर कार। ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं अपनी कारों को ना यूज करना, बट वो क्या करते हैं, अनदर स्ट्रीट में उसको पार्क कर देते हैं। उसकी बात उसने बाद में की है कि जो अदर लोग हैं, मान लो फॉर एग्जांपल दैट मुझे इमरजेंसी है, मैंने कार को स्टार्ट किया और मैं भगा के ले गया हॉस्पिटल चाहे कहीं भी, पर मुझे 20 की स्पीड से ज्यादा कार नहीं यूज करनी। बट जो अदर लोग हैं, जो मेरे साथ और भी मोहल्ले में लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी जो कार्स हैं वो अदर स्ट्रीट पे क्या कर दी, पार्क कर दी। राइट बच्चे? The wardens are only there to stop through traffic. So, जो वार्डन है तो उसने ऐसे कहा नीड परमिशन फ्रॉम ए वार्डन, बट यहां पर उसने क्या बोला रिसेंटली, द वार्डन आर ओनली देयर टू स्टॉप देयर ट्रैफिक, कि जो वार्डन है वहां का वो ओनली ट्रैफिक को रोकने के लिए है, ना कि परमिशन देने के लिए कि आप कारों को यूज करो। राइट बच्चे? मे भी बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आएगी, क्योंकि मैंने दिल से मेहनत की है आपको ये चीज समझाने की बहुत अच्छे तरीके के साथ, कि आपको बहुत जल्द समझ आ जाए। ये हमारे आंसर थे। होप सो दैट बच्चे अगर आपको ना समझे दोबारा वीडियो को देख लेना, और गारंटी दैट आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा इन दिस वीडियो। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।